ऐसा बयान जिसको प्यारे दोस्तों, जब इंसान गुनाह कर करके अपने आप को जहन्नम के उस गहरे का मुस्तहक बना देता है जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और जब इंसान को अपनी बख्शिश का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमत जोश में आती है और वो प्यार जोश में आता है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी रहमत बहाना तलाश करती है। मेरा बंदा कोई ऐसा काम कर दे कि जिसकी वजह से मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊं और उसको बख्श दूं। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके अता फरमाता है जिसके अंदर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोता है, आंसू बहाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाहगार इंसान को बिला हिसाब किताब बख्श देता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए जन्नती बना देता है। प्यारे दोस्तों, इन मौक़ों में से एक बहुत ही खूबसूरत मौका लैलतुल क़द्र की रात है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बे इंतहा जोश में होती है और बेशुमार लोगों की बख्शिश की जाती है और बहुत सारे जहन्नम के मुस्तहिक गुनहगार लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस कदर जोश रहमत के बावजूद कुछ बदबख्त और गुनहगार लोग ऐसे भी हैं जो इस रात के अंदर भी बख्शी नहीं जाते। आखिर ये बदबख्त लोग कौन से हैं और वो कौन सा ऐसा गुनाह करते हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस मुकद्दस रात में भी उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। दोस्तों, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। ये वो बाबरकत रात है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तमाम रातों पर फजीलत और शरफ बख्शा है। इसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल तमाम नबियों और औलाद आदम के सरदार सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर कुरान करीम नाजिल फरमाया, जिन पर बेहतरीन दुरूद और कामिल तरीन व पाकीज़ा तरीन सलाम हो। लैलतुल क़द्र बरकत और रहमत की उस रात में फरिश्ते और उनके साथ रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। वो आसमान दुनिया की तरफ रहमत, मग़फ़िरत, भलाई, बरकत, वुसअत, सुकून, इत्मीनान, हिदायत और दुआ के साथ उतरते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की हिकमत का तकाजा ये हुआ कि लैलतुल क़द्र को माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में पोशीदा रखा जाए, और ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की तरफ से अपने बंदों पर एक रहमत है ताकि वो उसकी तलाश में और उसमें इबादत और ताअत में खूब मेहनत करें, ताकि वो उस रात और दीगर रातों में इबादत, कुर्बतों, इनायात, रहमतों और बरकतों को गनीमत जाने जो उनके लिए बेहतर हो। और इस बाबरकत रात को वही मुसलमान पा सके जो आमाल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का सबसे ज्यादा कुर्ब और इखलास रखने वाला हो। लेकिन लैलतुल क़द्र को पहचानने की कुछ निशानियां हैं जो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल से भी पहले बताई थीं। तो लैलतुल क़द्र कब होती है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र की कोई साबित शुदा निशानियां मरवी हैं? और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इसका नाम लैलतुल क़द्र क्यों रखा? और इस बाबरकत रात में सबसे पसंदीदा आमाल कौन से हैं? तो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इंशाअल्लाह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लैलतुल क़द्र इन तमाम लोगों के लिए एक आम रात है जो इसे तलाश करते हैं, जो उसकी भलाई, अज्र, रिज़्क़, हिदायत, बरकत, नूर और उसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के पास मौजूद हर खैर के तलबगार हैं। ये ताअत व इबादत की रात है, नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार की रात है। ये सदका, सिलाए रहमी, नेकी, एहसान, नेक आमाल और भलाई के कामों की रात है। ए अल्लाह, हमें अपने फजल, अपनी रहमत और अपनी बरकत से ये सब कुछ और इसके अलावा भी वो सब अता फरमा जिससे तू हमसे मोहब्बत करे और हमसे राजी हमसे जाए, और हमें वो आमाल करने की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे तू राजी होता है। ए हमारे रब, आमीन। और लैलतुल क़द्र को हमसे पोशीदा रखने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की एक बालिग़ हिकमत है। अगर हमें यकीन हो जाता कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, तो पूरे माह रमज़ान में इरादे सुस्त पड़ जाते और हिम्मतें पस्त हो जाती।
और लोग सिर्फ इसी एक रात को जागने पर इक्तफा कर लेते। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इस रात को छुपाना पूरे महीने में अमल करने के लिए एक मुहर्रिक बन गया और बिलखुसूस आखिरी अशरे में आमाल को दोगुना करने का बाइस बना। और इसमें फर्द और जमात दोनों के लिए बहुत भलाई है। और यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी को हमसे कतई तौर पर छुपा रखा है, ताकि हम पूरा दिन इस अज़्ज़ा वजल से दुआ मांगते रहें। और उसने अपना इस्म आज़म छुपा दिया, जिसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो कबूल करता है, ताकि हम उसके तमाम अस्माउल हसना के वास्ते से दुआ मांगे। यूं हम फायदा उठाएं और हमारे अज्र और नेकियां बढ़ जाएं और हमारे रब की तरफ से खैर, बरकत, रहमत, मग़फ़िरत, दरगुजर, सखावत और करम में इजाफा हो। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़यामत का दिन हमसे छुपा दिया, ताकि हर बंदा अपने रब की इताअत में खूब मेहनत करे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमसे मौत का वक्त छुपा दिया, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार, इबादत गुजार और नेक बंदे खुलूस से दिल से अमल करें, मौत से न डरें और जिंदगी से न रुकें, बल्कि अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारें कि अपने रब की तरफ रागिब हों, उसकी आग से डरते हों, उसकी रहमत के उम्मीदवार हों और उसके अजाब से खौफजदा हों। ए अल्लाह, हमें भी उनमें से बना दे। और लैलतुल कद्र के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत इबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लैलतुल कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ लाए, तो मुसलमानों में से दो आदमियों ने झगड़ा कर लिया, यानी बहस, लड़ाई और तनाज़ा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं निकला था ताकि तुम्हें लैलतुल कद्र के बारे में बताऊं, लेकिन फलां और फलां ने झगड़ा कर लिया तो इसे उठा लिया गया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे मेरे दिल से उठा लिया और मैं भूल गया कि वो कौन सी रात है, और हो सकता है कि इसी में तुम्हारे लिए कोई भलाई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हो सकता है कि इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो, बस इसे आखिरी अशरे की 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। उलमा का लैलतुल कद्र की फजीलत पर इत्तिफाक है, जैसा कि उलमा ने यह भी तय किया है कि ये रात माह रमजान में होती है और खास तौर पर उसके आखिरी अशरे में। लेकिन आखिरी अशरे में उसके तयन के बारे में सही रिवायात के इख्तिलाफ की वजह से इख्तिलाफ पाया जाता है, और राजिह कौल इंशाअल्लाह यही है कि ये आखिरी अशरे की ताख रातों में होती है और उनमें सबसे ज्यादा उम्मीद 27वीं रात की है। लेकिन हम ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि हर साल ये उसी रात होती है। ताहम उमूमी तौर पर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में उसी रात की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि यह बदलती रहती है। हो सकता है किसी साल 21वीं रात को आए, किसी साल 23वीं को, किसी साल 25वीं को, किसी साल 27वीं को और किसी साल 29वीं रात को आए, और इस तरह यह रमजान की हर साल की उन रातों के दरमियान घूमती रहती है, और अल्लाह ताला सबसे बुलंद और सबसे बेहतर जानने वाला है। लैलतुल कद्र की फजीलत उस शख्स के लिए बहुत अजीम है जो उसे जिंदा करता है, और ये तमाम मुसलमानों के लिए एक आम रात है, और उसको जिंदा करना नमाज, क़याम, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार, सदका, सिला रहमी, वालदैन के साथ हुस्न सलूक और हर तरह की नेकी, भलाई, ताअत, इबादत और रब्बुल आलमीन के लिए इखलास के साथ होता है। ये रात सूरज गुरूब होने से लेकर तुलू फज्र तक रहती है, और रमजान में नमाज तरावीह भी लैलतुल कद्र को जिंदा करने का हिस्सा है। फजीलतुल शेख सैयद साबिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस रात के तयन के बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। उनमें से बाज का ख्याल है कि ये 21वीं रात है, बाज के नजदीक ये 23वीं रात है, बाज का मानना है कि ये 25वीं रात है, और बाज इस तरफ गए हैं कि ये 27वीं रात है। उनमें से कुछ ने कहा कि ये आखिरी अशरे की ताक रातों में मुंतकिल होती रहती है, और अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि ये 27वीं रात है। वल्लाहु आलम। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उसे तलाश करना चाहता है वो उसे 27वीं रात को तलाश करे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 27वीं रात को तलाश करो, यानी लैलतुल कद्र को। और लैलतुल कद्र की फजीलत के बारे में
इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ने हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये रात रमजान ही में है। वो बगैर किसी इस्तिस्ना के किस्म खाते थे, और अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ये कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम करने का हुक्म दिया था। ये 27वीं की सुबह वाली रात है, और इसकी निशानी ये है कि इसकी सुबह सूरज तुलू होता है तो वो सफ़ेद होता है और इसमें शुआएं नहीं होती। हदीस ख़त्म हुई। बस जब माह रमज़ान का आगाज़ मुख्तलिफ होता है, जैसा कि आज हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में देखते हैं, तो बाज़ ममालिक में जो ताक रातें होती हैं वो दूसरे ममालिक में जुफ्त हो सकती हैं। इसीलिए मेरे अल्लाह के लिए प्यारो, इसमें एहतियात इसी में है कि लैलतुल क़द्र को पूरे आखिरी अशरे की रातों में तलाश किया जाए, ताकि ये रात आपसे छूट न जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि एक रात क़याम करें और दूसरी छोड़ दें, और वो इसी रात हो जिसमें आपने क़याम न किया हो। लिहाजा इस बात की हिर्स रखें कि आप तमाम रातों में क़याम करें और पूरे अशरे की रातों को जिंदा रखें, ताकि आप इस रात की बरकत पा सकें और इसमें कामयाब हो जाएं। इसका अजर बहुत बड़ा है, और इस फजीलत का छूट जाना हसरत और निदामत है, और हम हसरत, गफलत और निदामत से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है, और नबी अदनान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ने इस अजीम व बाबरकत रात की फजीलत को वाज़ेह किया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसकी शान, इसकी कद्र कीमत, इसकी अजमत और इसकी अजीम फजीलत की निशानदही के लिए पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है, और वो सूरतुल क़द्र है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक हमने उसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सरापा सलामती है। कुरान करीम ने इस बाबरकत रात की शान को अजीम करार दिया है, लिहाजा इसको क़द्र की तरफ मंसूब किया, यानी मकाम, ताजीम और शरफ की तरफ। और इससे बढ़कर क्या मकाम और शरफ होगा कि ये 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। यानी इस रात में ताअत और इबादत करना उन महीनों की इबादत और ताअत से बेहतर है जिनमें लैलतुल क़द्र ना हो। बस 1000 महीने तकरीबन 83 साल और 4 माह के बराबर होते हैं। यानी ये एक रात इस तवील उम्र से भी अफजल, आजम, ज्यादा और बड़ी है जो कोई इंसान गुजारे, और जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल हो, और वो उन तमाम सालों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कामिल इबादत करे। अगर हम इसमें बलूगत और शरई अहकाम आयद होने से पहले के सालों को भी शामिल कर लें, और ये वो अजीम रात है जिसमें मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते अल्लाह की रहमत, उसकी सलामती, उसकी बरकतों और उसके इनामात के साथ नाजिल होते हैं, और उसमें तुलुए फजर तक सलामती छाई रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस लैलतुल क़द्र की फजीलत और उसे आखिरी अशरे में तलाश करने के हवाले से आई हैं। चुनाचे सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की हदीस से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र का ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ए अल्लाह, आमीन। और लैलतुल क़द्र की फजीलत के पेश नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात से गफलत बरतने और उसे जिंदा करने को नज़रअंदाज करने से खबरदार करते हैं। मुबादा कोई मुसलमान खुद को इसकी भलाई और सवाब से महरूम कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं, जबकि उन पर रमज़ान का महीना साया फिगन हो चुका था, ये महीना तुम्हारे पास आ गया है, और उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम हो गया, और उसकी भलाई से वही महरूम किया जाता है जो वाकई बदनसीब हो। आपने सच फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, और जो इससे महरूम रहा वो क्यों ना महरूम कहलाए, जबकि उसने एक ऐसा मौका गंवा दिया जो 30,000 मौके से भी बेहतर है। बेशक जो शख्स ऐसा सौदा जाया कर दे जिसमें उसे 100% मुनाफा होने वाला था, तो वो उसके जाया होने पर कैसी जबरदस्त हसरत करता है। तो फिर उस शख्स का क्या हाल होगा
जिसने एक ऐसा सौदा जाया कर दिया जिसमें उसे 30 लाख फीसद मुनाफा मिलने वाला था। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ए अल्लाह, हमें लैलतुल क़द्र, उसकी फजीलत, उसके अज्र, उसके रिज़्क़, उसकी इनायात, उसकी रहमतों, उसकी बरकतों, उसकी हिदायत, उसके नूर, उसकी भलाई, उसके सवाब और उन तमाम चीज़ों से महरूम न रखना जो तूने उस रात अपने मोमिन साले बंदों के हक में लिखी हैं, ए हमारे रब। और लैलतुल क़द्र यकीनी तौर पर रमज़ान के महीने में है, क्योंकि ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, जैसा कि हमारे रब सुब्हाना व तआला का फरमान है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत और हक को बातिल की तमीज़ की खुली निशानियां हैं। और वारिद शुदा अहादीस के मजमूए से बिलाशुबा ये बात वाज़ेह है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में है, क्योंकि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके वालिद से सही साबित है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मुजावरत फरमाते थे और फरमाते थे, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। और मुजावरत का मतलब यह है कि मस्जिद में एतिकाफ करें। और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 तारीख की सुबह उनकी तरफ तशरीफ़ लाए और खुतबा दिया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई, फिर मैं उसे भूल गया या मुझे भुला दी गई, बस तुम उसे आखिरी अशरे की हर ताक रात में तलाश करो। और एक रिवायत में है, उसे हर ताक रात में तलाश करो। और जब रमज़ान का आगाज़ मुख्तलिफ होता है, जैसा कि आज हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में देखते हैं, तो बाज़ ममालिक में जो ताक रातें होती हैं वो दूसरे ममालिक में जुफ्त हो सकती हैं। बस एहतियात इसी में है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की तमाम रातों में तलाश किया जाए। और रमज़ान की आखिरी 7 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने और ढूंढने की मज़ीद ताकीद है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को ख्वाब में दिखाया गया कि लैलतुल क़द्र आखिरी 7 रातों में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूं कि तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों के बारे में मीटिंग्स मुत्तफिक हो गए हैं, लिहाजा जो शख्स इसे तलाश करना चाहे वो उसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। जो शख्स इसे तलाश करना चाहे वो इसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आखिरी अशरे में तलाश करो, यानी लैलतुल क़द्र को। बस अगर तुम में से कोई कमज़ोर पड़ जाए या आजिज़ आ जाए तो वो बाकी मांदा 7 रातों में हरगिज़ मगलूब न हो। और बाकी मांदा आखिरी 7 रातें 23वीं रात से शुरू होती हैं अगर महीना 29 दिन का हो, और 24वीं रात से शुरू होती हैं अगर महीना 30 दिन का हो। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से हज़रत अबी बिन काब और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम का ये ख्याल था कि ये रमज़ान की 27वीं रात है। कहा जाता है कि हज़रत अबी रज़ी अल्लाहु अन्हु उन निशानियों की वजह से जो उन्होंने देखी थीं, इस बात पर कसम खाया करते थे। और ये बात जमहूर मुसलमानों में इस कदर मशहूर हो गई कि आज तक इस रात को बाकायदा सरकारी तौर पर मनाया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि इसमें कोई यकीन नहीं है, और इसके ताय्युन में अक़वाल इस कदर मुतअद्दिद हैं कि हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने उन्हें 46 अक़वाल तक पहुंचा दिया है, और उनमें से बाज़ को बाज़ की तरफ लौटाया जा सकता है। और इन सब में राजिह कौल ये है कि इनका ये आखिरी अशरे की किसी ताक रात में होती है, और ये साल बसाल रातों के दरमियान मुंतकिल होती रहती है, जैसा कि इस बाब की अहादीस से समझा जाता है। और अशरे की ताक रातों में उसकी उम्मीद ज्यादा है। और शाफिया के नजदीक अशरे की ताक रातों में सबसे ज्यादा उम्मीद 21वीं रात की है, जबकि जमहूर के रात की है। वल्लाहु आलम। और लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियां और अलामात हैं। लैलतुल क़द्र की ऐसी निशानियां वारिद हुई हैं जिनमें से अक्सर उस वक्त तक जाहिर नहीं होती जब तक कि वो रात गुजर ना जाए। हमारे रसूल, हमारे हबीब और हमारे शफी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र की निशानी ये है कि वो साफ और रोशन होती है, गोया उसमें कोई चमकता हुआ चांद हो। वो पुरसुकून और ठहरी हुई होती है, उसमें न सर्दी होती है और न गर्मी। और उसमें किसी सितारे के लिए यह जायज़ नहीं होता कि उसे सुबह तक फेंका जाए। और उसकी एक निशानी यह है कि उसकी सुबह को सूरज बिल्कुल हमवार निकलता है। उसकी शुआएं नहीं होती,
बिल्कुल 14वीं रात के चांद की तरह। और उस दिन शैतान के लिए यह मुमकिन नहीं होता कि वो उसके साथ निकले। बस इसकी निशानियों में से एक ये है कि उसमें फरिश्तों का कसरत से नुज़ूल होता है और उनके आगे आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होते हैं ताकि वो नमाजियों को उनकी मस्जिदों में देख सकें। यहां तक कि फरिश्ते कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा हो जाते हैं और ये निशानी लोगों को नजर नहीं आती। और सलामती ये है कि उसमें इबादत की कसरत की जाए, जिस तरह इबादत गुजार और जाहिद लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा वजल की इताअत में सरगर्म रहते हैं। और उसकी सुबह को सूरज सफेद निकलता है जिसकी कोई शुआ नहीं होती। और उसका सबब, जैसा कि उलमा ने जिक्र किया है, यह है कि फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो उनके पर या उनके नूर सूरज की शुआओं को रोक लेते हैं, और ऐसा उस रात उनके कसरत से नाजिल होने की वजह से होता है। और उसकी सिफात में से यह है कि यह एक साफ और पुरसुकून रात है, न ठंडी और न गर्म। और यह एक इजाफी मामला है जो मुख्तलिफ ममालिक की सर्दी और गर्मी के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। और उसका मतलब यह है कि ये उन रातों की निस्बत न ठंडी होती है और न गर्म जो उससे पहले और उसके बाद होती हैं। और ये कि शैतान उसकी सुबह के सूरज के साथ नहीं निकलता, इसलिए कि सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है, सिवाय लैलतुल कद्र की सुबह के। और उसमें कोई शक नहीं कि जिक्र की गई अक्सर निशानियां लोगों को लैलतुल कद्र के खत्म होने के बाद ही वाज़ेह होती हैं। और इसका फायदा यह है कि जिसने उसे पा लिया वो उसे क़याम करने की तौफीक मिलने पर अपने रब अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करे, और जिसने उसमें कोताही की वो शर्मिंदा हो और आइंदा साल उसकी तलाफी करने का पुख्ता इरादा करे। और उलमा ने यहां जो बहस की है वो ये है कि क्या लैलतुल कद्र को बाज लोगों के लिए एक खास रात समझा जाता है जो किसी ऐसी निशानी के जरिए सिर्फ उसी पर जाहिर हो जिसे वो देखे, या ख्वाब के जरिए, या किसी खिलाफे मामूल करामत के जरिए जो सिर्फ उसी के साथ पेश आए और किसी और के साथ नहीं? या ये तमाम मुसलमानों के लिए एक आम रात है, इस तरह कि उस पर मुरत्तब होने वाला सवाब हर उस शख्स को मिल जाता है जिसे उसमें क़याम करने की तौफीक मिल जाए, चाहे उसे कोई निशानी जाहिर न हो? तो उलमा की एक जमात पहले नुक्ता नज़र की तरफ गई है और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदीस से इस्तदलाल किया है, जो लैलतुल कद्र का क़याम करे और उसे पाले, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस हदीस से इस्तदलाल किया है, या रसूल अल्लाह बताइए अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, तू माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। और उन्होंने उसे पाने की तफसीर उसे जानने से की है, और ये कि उसका मखसूस सवाब हासिल करने के लिए ये शर्त है, जबकि दूसरों ने इस बात को तरजीह दी है कि उसे पा लेने का मतलब यह है कि हकीकत में वो रात हो, खाह उसे उसका इल्म न हो, क्योंकि उसे पाने के लिए किसी चीज का देखना या सुनना शर्त नहीं है, जैसा कि इमाम तबरी ने बरहक फरमाया है। और लैलतुल कद्र के इल्म को शर्त करार देने के हवाले से बाज़ उलमा का कलाम ही इस बात का सबब बना, जिस पर बहुत से आम मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि लैलतुल कद्र नूर का एक दरीचा है जो सिर्फ चंद खुश नसीबों पर खुलता है और दूसरों पर नहीं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि फलां पर लैलतुल कद्र खुल गई या उस पर कद्र का दरीचा खुल गया। और ये सब वो बातें हैं जिन पर शरीयत की तरफ से कोई सरीह और सही दलील मौजूद नहीं है। लिहाजा लैलतुल कद्र तमाम मुसलमानों के लिए एक आम रात है, हर उस शख्स के लिए जो उसे तलाश करता है, हर उस शख्स के लिए जो उसमें क़याम करता है और उसे चाहता है, और उसका अज्र, उसका सवाब, उसकी रहमत, उसकी बरकत और वो तमाम भलाइयां जो उसमें अल्लाह के पास मौजूद हैं। और ये वो रात है, जैसा कि हमने कहा, जो इबादत, तात, नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार, सदका, सिला रहमी, नेकी, एहसान, तमाम नेक आमाल करने और भलाई के काम करने की रात है। और कम से कम जिस बात पर एक मुसलमान को इस रात हिर्स करनी चाहिए वो ये है कि वो इशा की नमाज बाजमात और फजर की नमाज बाजमात पढ़े, तो ये इंशाअल्लाह पूरी रात के क़याम के बराबर होंगी। चुनाचे सही हदीस में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने फरमाया, जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी तो गोया उसने पूरी रात क़याम किया। बस ए अल्लाह, हमें लैलतुल कद्र वालों में से बना दे और उसमें हमें अपने फजल, अपनी भलाई
और अपनी बरकत से अता फरमा। ए हमारे रब, अपनी शायान शान तू पाक है, और ए हमारे रब, हमें बगैर हिसाब और बगैर किसी साबिका अजाब के जन्नतुल फिरदौसुल आला वालों में से बना दे। ए अल्लाह, और हमें नमाज, रोजे और सदके वालों में से बना दे, और अहले कुरान में से बना दे जो तेरे अपने घर वाले और तेरे खास बंदे हैं। ए अल्लाह, और क़याम, जिक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार वालों में से बना दे। ए अल्लाह, हम तुझसे भलाई, उस पर ज़ियादती और तेरी सबसे बड़ी रज़ा का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हमें इखलास अता फरमा और हमें अपने घर के हज की तौफीक दे, और हज और उम्रा को यके बाद दिगरे अदा करने की तौफीक दे, और हमें अपने बैतुल हराम और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के पड़ोस में रिहाइश अता फरमा, और हमें वहां मुआफ़ी, आफियत, ईमान, इखलास, सवाब की नीयत, यकीन, इल्म, अमल और तालीम के साथ नमाज, रोज़ा, सदका, कुरान, क़याम, जिक्र और दुआ की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी गर्दनों को आग से आज़ाद कर दे। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचा। ए अल्लाह, हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और आग से तेरी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, हम तुझसे हर किस्म की भलाई का सवाल करते हैं और हर किस्म के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें अपने घर वालों और अपने खास लोगों में से बना दे जो कुरान के हर पहलू से कुरान के वाजिब और उसूली हक के तौर पर अहले कुरान है। और ए हमारे रब, हमें कुरान की बरकतों, उसके अनवार, उसकी भलाइयों, उसकी हिदायतों, उसकी रहमतों, उसके असरार, उसकी शफाअतों, उसकी इनायात और उसकी अताओं में से हिस्सा अता फरमा, और उसमें गौर व फिक्र, उसकी इबरतों, उसकी नसीहतों, उसकी खैरात, उसके फैज़ात और दुनिया व आखिरत में कुरान के वास्ते से तेरी तरफ से मिलने वाली हर भलाई में से हमें अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है और हमें अपने अमाल से ज्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। ए अल्लाह, तू हमारा रब है, हम तेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराते। ए अल्लाह, तू हमारा रब है, तेरा कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमारी गर्दनों को आग से आज़ाद फरमा, और हमें हुस्न खातिमा और जन्नत में बगैर हिसाब और बगैर किसी साबिका अजाब की अल-फिरदौसुल आला अता फरमा। अपनी रहमत के सदक़े, ए सबसे बढ़कर रहम करने वाले, ए अल्लाह, आमीन। और दुरूद व सलाम हो सबसे अफजल रसूलों पर, और सब तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, और आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत।